Hello students, good morning. Today we will start NCERT syllabus Standard 5 subject Maths chapter number 4 Parts and Wholes। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हमारा टाइटल है पार्ट्स एंड होल। अगर हम देखने जाए तो हमारा ये चैप्टर जो है वो बहुत ही लेंदी है। तो ये जो चैप्टर है ना उसको टू पार्ट्स में या थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब कि पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। अगर इसको पार्ट किए बिना डायरेक्ट ही अगर हम एक साथ स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा होल हो जाता है। होल मीन्स एक साथ, पर इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट्स है? फर्स्ट पार्ट्स है। तो हमारा चैप्टर का नाम भी है पार्ट्स एंड होल। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग? तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 cm and width 6 cm means breadth BREATH breadth 6 सेंटीमीटर दिया है। डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। तो अब यहाँ अगर हम लास्ट में देखें तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है। तो ये जो नेशनल फ्लैग है उसकी ये जो लेंथ है, ये जो उसकी लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। तो उसकी ऑपोजिट साइड भी होगी 9 सेंटीमीटर। और जो उसकी विड्थ है मीन्स ये जो ब्रेथ है वो है 6 सेंटीमीटर, और ये भी आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। अब ये जो नेशनल फ्लैग है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 3 इक्वल पार्ट्स में ये हमारा नेशनल फ्लैग है वो डिवाइड हुआ है। और बीच में जो दिया है वो है अशोक चक्र, जो ब्लू कलर का है। द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफ्रॉन। यस, ये जो है ना वो कौन से कलर का है? सैफ्रॉन कलर है। कौन से कलर का? सैफ्रॉन कलर है, मीन्स ऑरेंज कलर। ओके, 1/3 पार्ट ऑफ फ्लैग जो है ये वो कौन से कलर का है? इट्स अ वाइट कलर। विच कलर? वाइट। और जो सबसे लास्ट जो है वो पार्ट्स है ग्रीन पार्ट्स। कौन सा पार्ट्स है? ग्रीन पार्ट्स। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो मिल गया होगा। और बीच में ये जो है वो है अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। उसमें कितने स्पोक्स है? कैन यू गेस इट स्टूडेंट्स? एनीवन? यस, 24 स्पोक्स है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर? 24 स्पोक्स। अब यहाँ आपको एक येलो कलर का टेबल दिया है। जो टेबल की अगर हम बात करें, नाउ लुक एट द दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। ये जो पार्ट्स है, अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3। कितने पार्ट्स है? 3। उसमें से ब्लैक पार्ट्स है वो 1 है, यानी कि 1/3। स्टूडेंट्स, तो आप टेक्स्ट बुक में भी साथ में यहाँ आप लिखते रहना 1/3। ओके, द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटर्न अस। अब ग्रीन पार्ट्स भी देखो, 1 ग्रीन पार्ट्स है। अब टोटल उसके पार्ट्स कितने हैं टोटल फ्लैग के? 3। उसमें ग्रीन पार्ट्स 1। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आप लिखते रहना 1/3। ओके, इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? उसका रीजन आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स आंसर लिखते जाना साथ में। यहाँ आप लिखना यस। क्या लिखोगे? यस। देन आफ्टर, दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार, अवर नेबर, जो हमारा पड़ोसी है।
इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? तो यहां आंसर है द ब्लू कलर इज अ लिटल लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। नाउ रिपीट में आंसर बताता हूं। द ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर है, द ब्लू कलर इज अ लिटल लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। दिस इज बिकॉज ऑफ द व्हाइट एम्ब्लेम इन द ब्लू पोर्शन। ये जो पोर्शन बताया है ना, वो कैसा है? व्हाइट एम्ब्लेम है। ओके, अब आपको यहां बताया है गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड। Is it more than 1/2? Is it more than 3/4? Yes. Your answer is yes. It is more than 1/2 of the flag. It is also more than 3/4. वो 3/4 से it is also more than 3/4. ओके, तो यहाँ आपको आंसर, यहाँ आप टेक्स्ट बुक में लिखते जाना स्टूडेंट्स। यस, it is more than 1/2 of the flag. It is more than 3/4. Understood? ओके, अब यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पर दिया है कलेक्ट as many flag as you can। आपको ऐसे बहुत सारे फ्लैग्स जो है डिफरेंट कंट्री के, वो कलेक्ट करना है। हाउ मैनी फ्लैग हैव 3 कलर्स? यहाँ आपको बताना है। तो डिफरेंट टाइप्स की कंट्री के जो होंगे 3 कलर्स में, वो आपको लिखना है। आर ऑल द कलर पार्ट इक्वल इन दिस फ्लैग? तो यहाँ आप डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि मलेशिया है, वेनेजुएला है ना, ये सारे कंट्री के नाम आप लिख सकते हो। दिस इज द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन अ स्कूल इन केरला। What part of the flag is color red and what part is green? अब देखो यहाँ टोटल पार्ट्स अगर हम गिनते हैं, टोटल फ्लैग के पार्ट्स गिनते हैं 1 2 3 4 एंड 5। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। ओके, अब यहाँ क्या बताया है? What part of the flag is color red? तो देखो यहाँ 2 कलर जो है वो रेड बताए हैं। ओके, तो हम लिखेंगे 2/5 पार्ट। कौन से लिखेंगे? 2/5 पार्ट ऑफ द फ्लैग इज इन रेड कलर। टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स है वो कौन से कलर के हैं? रेड कलर के हैं। अंडरस्टूड? तो व्हाट पार्ट इज ग्रीन? आप ये बताओगे कि ग्रीन पार्ट कितने हैं? यस, 1 पार्ट इज ग्रीन। तो आप लिखोगे यहाँ जो आंसर है वहां लिखोगे 1/5 पार्ट ऑफ द फ्लैग इज इन ग्रीन कलर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, अब यहाँ लोगो बताया है, देखो ये है ना, और यहाँ भी लोगो बताया है आपको। ओके, तो वो लोगो आपको ड्रॉ करना है। वी कैन ड्रॉ द ब्लैक लोगो अस अंडर। तो आपको इस तरह से इसमें ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, ये जो स्पेस दिया है वहाँ आपको इस टाइप का पार्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट करना है। और इसमें हैव यू यूज द रेड कलर, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड, वो आपको आंसर लिखने हैं। एंड व्हाट वेर द अदर कलर यू चूज, तो यहाँ आपको कौन से कलर्स जो है वो चूज करोगे, यहाँ आप आंसर में लिखोगे यस। क्या लिखोगे? यस लिखोगे। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, पेज नंबर 52। इट्स अ इंटरेस्टिंग। अब यहाँ आपको टॉपिक दिया है मैजिक टॉप। यस, लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। टेक अ कार्डबोर्ड पेपर पीस। आपको कार्डबोर्ड का एक पीस लेना है, टुकड़ा लेना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कट इट आउट। आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है और इसको कट करना है। अब यहाँ बताया है डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। नाउ ईच पार्ट इज 1/8 ऑफ द सर्कल। जो आपको यहाँ पिक्चर में बताया है टोटल 8 इक्वल पार्ट्स है। ओके,
अब इसमें कलर करना है कि 2 पार्ट्स है वो रेड, तो टोटल पार्ट्स 8 है, उसमें से 2 कलर है वो आपको रेड करने हैं। 1/8 पार्ट है वो ऑरेंज करना है, 1 पार्ट्स है वो येलो करना है। तो आपको इस तरह से कलरफुल जो मैजिक टॉप है वो बनेगा। और क्या करना है, पुश अ मैच स्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर में आपको जो स्टिक है वो स्टिक से, मैच स्टिक से उसको एंटर करना है। तो ये आप दिखाई देता है कि किस तरह से मैजिक टॉप है वो कलरफुल बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपको दिया है प्रैक्टिस टाइम। टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, मंजू हैड अ चॉकलेट, शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी, 1/3 टू सुगंधा and 1/6 to शीला। शी एट द रिमेनिंग पार्ट, और कुछ पार्ट्स बाकी रहते हैं। हाउ मेनी पीसीज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट? तो राजी, सुगंधा, शीला और मंजू को कितने पार्ट्स चॉकलेट्स के मिलेंगे? एंड व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट? लास्ट में ये जो मंजू है उसको कितने पार्ट्स मिलेंगे? तो यहाँ उसका सॉल्यूशन बताया है। स्टूडेंट्स, थोड़ा आप ध्यान रखना। द नंबर ऑफ पीस इन द चॉकलेट इज 12। यहाँ चॉकलेट जो है वो 12 पीस में डिवाइड की गई है, ठीक है, 12 पीस है चॉकलेट के। राजी गॉट 1/4 पार्ट, राजी गॉट 1/4 पार्ट, विच मीन्स शी गॉट 3 पीस, है ना। तो आप कैसे लिखोगे? टोटल पार्ट्स कितने हैं चॉकलेट्स के? 12। 1/4 पार्ट मीन्स 1/4, 4 3s are 12 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ देखो 3 पीसीज मिलेंगे राजी को। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ टेक्स्ट बुक में ये जो राजी जहाँ लिखा है वहाँ बॉक्स है, वहाँ आप लिखोगे 3। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? थोड़ा मैं रिपीट कर दूँ एक बार फिर से। टोटल पीस इन द चॉकलेट 12 है, तो मैं यहाँ 12 लिखूंगा। अब देखो क्वेश्चन में बताया है 1/4, यानी कि 1/4, 1/4, 4 3s are 12 एंड 3 multiply 1, 3 multiply 1 is equal 3। तो देखो यहाँ 3 चॉकलेट के जो पार्ट्स है, पीस जो है वो मिलेंगे राजी को। ओके, अब यहाँ बताया है सुगंधा गॉट 1/3 पार्ट, 1/3 यानी कि 12 multiply 1/3, 3 4s are 12 एंड 4 multiply 1 is equal 4। तो देखो यहाँ मिल गया, शी गॉट 4 पीसेस। तो यहाँ आपको सुगंधा का जो दिया है वहाँ आप लिखोगे 4 पीस। ओके, अब शीला, अब शीला को मिला है 1/6, है ना। तो आप अगेन टोटल चॉकलेट के जो पीसीस है वो कितने हैं? 12 multiply 1/6, 6 2s are 12 is equal 2 multiply 1 is equal 2। तो देखो उसको 2 पीसीस मिले हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ आप लिखोगे शीला को कितने लिखोगे आप? यहाँ जो है वो 2 लिखोगे। अब हम टोटल करते हैं। तो टोटल अगर हम करते हैं तो राजी को 3 पीसीस मिले हैं, सुगंधा को 4 पीसीस मिले हैं और शीला को मिले हैं 2 पीसीस, है ना। तो 4 + 3 7, 7 + 2 इज इक्वल 9। कितने? 9। अब टोटल चॉकलेट के जो पीस है वो कितने हैं? 12। 12 - 9 जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए राजी, सुगंधा और शीला में, तो कितने पीसेस बाकी रहते हैं स्टूडेंट्स? 3। 3 पीसेस जो है वो मिलेंगे मंजू को। तो यहाँ आप लिखोगे
3। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रैक्टिस टाइम समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। थोड़ा आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, टोटल चॉकलेट्स के जो पीस है वो 12 है, राजी को 1/4, ठीक है। फिर सुगंधा की बात करें तो 12 मल्टीप्लाई 1/3, ये लिखा 1/3 यानी कि 1/3। शीला को 1/6 यानी कि 12 मल्टीप्लाई 1/6। तो देखो इसको 3 मिलेंगे, इसको 4 मिलेंगे और इसको 2 मिलेंगे, है ना। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9 पीसीस डिवाइड हो जाएंगे तीनों गर्ल्स के बीच में। अब टोटल पीसीस है 12, 12 - 9 = 3। तो 3 पीस मिलेंगे मंजू को। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।